भविष्य की एक लेडी मिनिस्टर बनेंगी। हमें अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आप लोग देख रहे हैं एंकर वकास, मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार एंकर वकास भाई जुड़े हुए हैं। दोस्तों हैदर भाई के हवाले से, क्योंकि हैदर भाई का हमारे साथ संपर्क भी रहता है, उनके साथ उठना बैठना भी है कि वो अब किस पोजीशन में है, कितने टूट गए हैं अपने बच्चों को लेकर के। उनको लगभग 5 साल होने वाले हैं बच्चों से वकास भाई दूर हुए, तो अब उनकी क्या कैफियत है। हालांकि वीज़ा के हवाले से बहुत अच्छी हौसला अफजा अपडेट्स हैं हमारे पास, लेकिन अब वो क्या सोचते हैं। उनकी वालदा मोहतरमा का इंतकाल हुआ, हम लोग गए वहाँ पे। ये अलग बात है, कुछ चाटू चपाटू थे, कोई मुनाफिक हासिद थे, वो उन्होंने हमें ट्रोल करने की नाकाम कोशिश की, लेकिन हम लोग तो ना बिकने वाले हैं ना झुकने वाले हैं। हमने उनका हौसला बढ़ाया, ठीक है, भले वो जो भी बोलते रहे, हमें वी डोंट केयर। तो हैदर भाई, जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो हैदर भाई के साथ मतलब बातचीत की, बहुत ज़्यादा टूटे हुए थे। एक बच्चों का सदमा, एक अपनी वालदा मोहतरमा का सदमा। तो उन्होंने यही रोते हुए यही कहा कि मेरी माँ के कातिल सीमा और एपी सिंह है। तनवीर भाई देखें, हैदर भाई पहले से ही 5 साल से तकरीबन बेचारा बच्चों से दूर है जी। और कभी देखें, जब से मोमिन मलिक सर आए, बहुत उम्मीद भी जाएगी सबकी इस केस के अंदर, जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुझ समेत, तनवीर भाई समेत। जैसे ही मोमिन मलिक सर ने पहला कदम रखा तो बहुत ही ज्यादा उम्मीद जागी। जी। हमारा हरगिज ये कहना मतलब नहीं है कि जो पाकिस्तानी उनके वकील थे रोशन अलीम साहब, उनसे हम नाउमीद थे, ऐसा भी नहीं है जी। वो भी आए, उन्होंने भी अपने तौर पे पाकिस्तान लेवल पे बहुत अच्छा काम किया जी। मगर जब मोमिन मलिक सर आए तो उन्होंने भी जो है उनको मुबारकबाद पेश की मोमिन मलिक सर को। उसकी वजह ये थी तनवीर भाई इस केस के अंदर कि वो जो मोमिन मलिक सर हैं वो भारत के नागरिक हैं, और वो जिस लेवल पे जाकर उस केस को फाइट कर सकते हैं वो रोशन अली साहब नहीं कर सकते। हाँ। क्योंकि वो इस देश के नागरिक हैं, ना कि भारत देश के नागरिक हैं जी। और दूसरी तरफ तनवीर भाई बात ये है कि हम जिक्र कर रहे थे गुलाम हैदर भाई की वालदा का, तो तनवीर भाई बहुत ज़्यादा वो इस वक्त यूँ भी टूटे, क्योंकि उनकी वालदा को उम्मीद यही दिलाते थे हैदर भाई हमेशा कि हैदर भाई कहते थे कि बच्चे आ जाएंगे। और फिर जाहिर सी बात है हैदर भाई को भी अपनी वालदा से एक उम्मीद रहती थी, क्योंकि देखें तनवीर भाई जो बड़े होते हैं, जो वालिदैन होते हैं, उनकी एक ढारस होती है अपनी औलाद पर। जी बिल्कुल ऐसा ही है जी। और वकास भाई देखें, हैदर भाई की अब मौजूदा कैफियत बहुत ही मतलब अजीब है। एक जिस तरह से टूट जाता है इंसान, वही कैफियत है, और बिल्कुल परेशान रहते हैं, बुझे रहते हैं, और उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ उनके मासूम बच्चे हैं। लोग उनको ट्रोल करते हैं कि भाई वो कभी यहाँ पे वो घूम रहा होता है, कभी पार्क में, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो देखें, एक बंदा अब अगर ऐसा इस माहौल में थोड़ा सा वो वक्ती तौर पे कोई सुकून हासिल करना चाहे, थोड़ा सा रिलैक्स होने की कोशिश करे, तो वो भी इन लोगों को बर्दाश्त नहीं होगा। भाई देखें, आप भी उनको पर्सनली तौर पर जानते हैं और मैं भी पर्सनली तौर पर जानता हूँ, ठीक है। आप भी उनके घर पहले भी गए हैं, फिर हम हैदर भाई की जब वालदा की डेथ हुई तब भी गए, और तनवीर भाई आप भी जानते हैं कि हैदर भाई मेरे पास तो आते ही रहते हैं, ठीक है। तो तनवीर भाई हम तो उनकी ज़हनी कैफियत भी जानते हैं कि वो बेचारा किस तरीके से, किस कदर तक परेशान है। और उसके तनवीर भाई साथ साथ वो अगर जैसे जो लोग इस बात पे ट्रोल कर रहे हैं कि हैदर तो फलानी जगह घूम रहा है, हैदर को तो कोई दुख नहीं है, हैदर को तो कोई परेशानी नहीं है, तो हम पहले भी कह चुके हैं, क्या हैदर जीना छोड़ दे आपके खातिर? देखें, अच्छा देखें, ऐसे मुनाफिक लोग हैं, ऐसे पाखंडी लोग हैं जिन्होंने हैदर भाई को निशाना बनाना होता है ना, वो पुरानी वीडियोस जो कि टिकटॉक पे मौजूद होती हैं, जी, तो उनको मतलब निकाल के वो दिखा रहे हैं कि देखिए ये पार्क में ये झूला झूल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो भाई और एक वीडियो तनवीर भाई थी जिसमें ना हैदर भाई सिगरेट पी रहा है, उसमें भी जो है मतलब कुछ लोगों ने ट्रोल करने की कोशिश की, और जो कुछ बहनें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जाहिर सी बात है फिर लोग उनको भी ट्रोल करते हैं ना कि ये देखो तुम हैदर के लिए बात करती हो और हैदर तो ये कर रहा। तो उन बहनों में से एक बहन ने मुझे भी वीडियो भेजी, उन बहन का कहना बिल्कुल सही था कि ना हमारे मुल्क में ऐसी बातें चल रही हैं। वकास भाई आप देखें, आपके बच्चे, मेरे बच्चे देखें, अगर किसी दूसरे शहर में जाते हैं, ठीक है ना, तो एक अजीब सी कैफियत रहती है, ठीक है ना। हमें एक अजीब सा एक एहसास होता है कि यार बच्चे दूसरे शहर में चले गए। अपने पाकिस्तान की बात करें, जी। अगर वो बच्चे किसी दूसरे देश में चले जाएं तो फिर क्या नींद आना, क्या वो मतलब रेस्ट करना, रिलैक्स करना, क्या वो सब बेचैनी, बेकरारी। हम तो पहले भी तनवीर भाई जिक्र करते आए हैं कि अगर हमारे बच्चों को बुखार की हरारत भी हो जाती है तो हम परेशान हो जाते हैं। एक मिसाल मैं देता हूँ तनवीर भाई, जैसे हम ऑफिस में होते हैं, घर वालों की कॉल आती है कि छोटे वाले बच्चे को या छोटी वाली बच्ची को आज बुखार हो गया है, तो हम दिन से ही परेशान हो जाते हैं कि यार शाम में जाना तो है इस वक्त, मगर बच्चे की तक कैफियत ऐसी। और तनवीर भाई उसके 4 लगते जिगर, उसके जिगर के टुकड़े 4 उससे 5 साल से दूर हैं। अभी आप और मैं तो ये जानते हैं कि बच्चे 1.5 साल से दूर हैं, 1.5 साल से तो मुल्क से दूर हैं, मुल्क से, मगर हैदर भाई से तो फिजिकल वो 5 साल से दूर हैं।
और वो जो सबसे छोटी वाली मुन्नी है, जो हैदर भाई की बेटी, जिसका नाम फरा बतूल है, जिसको मुन्नी कहते हैं, वो तो तनवीर भाई उसका तो रियल में हैदर भाई ने उसको रियल में तो देखा भी नहीं है। जी जी। जब भी देखा हैदर भाई ने वो तो कैमरे से देखा और मोबाइल से देखा। वकास भाई, जब हैदर भाई से हम लोगों ने बच्चों के हवाले से बात की कि जब सीमा यहाँ पे थी कराची में, तो आप वीडियो कॉल ऑडियो कॉल करते थे, वो कह रहे हैं कि तनवीर भाई, वकास भाई, बच्चों को नींद नहीं आती थी जब तक वो वीडियो कॉल पे बात ना करते। जी, और तनवीर भाई इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया था कि रोजा डेली बेस पे उनकी बात होती थी। यहाँ पाकिस्तान में तो बज रहे होते थे शायद 7 जी या 6, तो वहाँ पर सऊदी अरब के अंदर रात के 4 बज रहे होते थे। तो वो सुबह 6:30 बजे बच्चे कॉल करते थे, यानी कि सऊदी अरब के 4:30 बजे, यानी कि रात होती थी, अंधेरा होता था, उस टाइम वो बच्चे कॉल करते थे और हैदर भाई से रब्ता करते थे डेली बेसिस पे। ये मैं डेली बेसिस की बात बता रहा हूँ, 3 बच्चों की, फरहान, और जो बड़ी वाली बेटी फरवा और फरिया, 3 बच्चे, ये डेली बेसिस पे हैदर भाई से बात करते थे। और जब तक वो स्कूल नहीं पहुंच जाते थे, जो भी मेरे ख्याल से उनका कोई करीबी था हैदर भाई का, जो बाइक पे इनको लेके जाता था, मेरे ध्यान में भी वो नहीं आ रहा कौन करीबी था कोई इनका जी। या तो वो हैदर भाई का साला भी हो सकता है या कोई और भी हो सकता है जी। या मेरे ख्याल से उनका साड़ू भी हो सकता है जी। तो उनके साथ वो तीनों बच्चे बाइक पे जाते थे, स्कूल के जाने तक वो उनसे व्हाट्सएप पे बात करते थे। ये हैदर भाई ने मुझे पर्सनली बताया। आप अंदाजा लगाएं, जो मतलब आल औलाद वाले हैं, जो दर्द दिल रखने वाले हैं, जिनको इंसानियत से प्यार है, आप फैसला करें, क्या हैदर भाई, उनकी रातें कैसे गुजरती होंगी, उनके दिन कैसे गुजरते होंगे। जब एक बंदा प्रदेश से आए ना वकास भाई, प्रदेश से, मैं भी 6 साल रहा हूँ, ठीक है, तो जब हम लोग आते हैं एयरपोर्ट पे, बच्चे हमें रिसीव करते हैं, ठीक है, तो वो जब बेचारे आए होंगे तो घर सूना सूना, बिल्कुल वीरानी, वो किस तरीके से, मतलब एक माँ वहाँ पे मौजूद थी, तो उन बच्चों के बगैर बंदा लेके तोहफे लेके आते हैं, उनके बच्चे फरमाइश करते हैं, खिलौने लेके आना, ये करना वो करना, कोई मोबाइल की फरमाइश। इसी तरीके से हैदर भाई ने भी काफ़ी वीडियोस में कहा कि जो है ना, फरहान ने कहा था कि मैं जब आप आओगे या मेरे लिए वहाँ से साइकिल लेकर आना जी। और सीमा ने भी काफ़ी चीज़ें कही थी, और रीमा ने भी कही थी। रीमा ने कहा था मेरे लिए अरबी अबाया भेजना, तो हैदर भाई ने कहा था हाँ सीमा तो आ रही है, तो जो पिछली ईद हमारी गई है, ये ईद नहीं जो भी 5 महीने पहले गुजरी, जो इससे पिछली ईद थी, तब हैदर भाई ने कहा था कि सीमा और चारों बच्चों को मैं वहाँ पर बुला रहा था सऊदी अरब उम्रे के लिए, और ये जब आते तो मैं जो है ना रीमा के लिए भी चीज़ें भेज देता और भी चीज़ें भेज देता, क्योंकि तनवीर भाई आपने भी नोट किया कि हैदर भाई तो बहुत अच्छे दिल का मालिक है। हाँ। चलें, ये तो उसकी औलाद, उसकी बीवी और उसकी साली थी, वो तो तनवीर भाई और लोगों पर कितना मेहरबान है। क्या आपने वीडियोस में नहीं देखा? हम तो रियल में जानते हैं ना, वीडियो को छोड़े, हम तो उसको रियल में जानते हैं। बेशक वो बंदा तनवीर भाई गरीब है, मगर दिल का बहुत अमीर है, दिल का बादशाह है, बिल्कुल दिल का बादशाह है जी। तो एक वालिद के ऊपर क्या गुजर रही होगी, वो सिर्फ दर्द दिल रखने वाले लोग ही अंदाजा लगा सकते हैं। मोमिन साहब इसीलिए उनको, वो हमेशा कहते हैं कि मेरा कोई पाकिस्तान से वो नहीं, मैं सिर्फ इंसानियत के लिए आवाज़ मैं उठा रहा हूँ, इंसानियत के लिए ये फाइट कर रहे हैं। तो हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह, हमें जो हमारी आखिरी आस उम्मीद है ना, वो जनाब मोमिन मलिक साहब है जी, बिल्कुल, और हिंदुस्तान की अदालतें, इदारे, एजेंसियाँ हैं इंशाअल्लाह। देखें, मोमिन साहब ने भी कई मरतबा बोला, और जो हैदर भाई के वकील पाकिस्तान में हैं जनाब रोशन अली अजीम साहब, उन्होंने भी कहा कि दुनिया का कोई ऐसा कानून नहीं, क्योंकि मोमिन साहब भी इंटरनेशनल वकील हैं और रोशन अली अजीम साहब भी इंटरनेशनल वकील हैं। तो सेम जो केसेस, जिस तरीके से ये ऐसे मामलात भी जो कि पाकिस्तान में कुछ लोग चले आते हैं गलती से, फिर उनको वापस कराना, जिस तरीके से मोमिन साहब ये काम करते हैं, तो जनाब रोशन अजीम साहब ने भी ऐसे कारण उनके किए हैं, मतलब ऐसे केसेस फाइट किए हैं, जो एक बड़ा फेमस केस था, हिंदुस्तान की कोई एक शख्सियत थी। तो तनवीर भाई वो बिल्कुल आप सही तो कह रहे हैं। वो कह रहे थे, उनका मैं बात कर रहा था कि जनाब रोशन अजीम साहब का ये कहना है कि दुनिया का कोई ऐसा कानून नहीं कि एक हकीकी वालिद से वो उनकी औलाद या उनके बच्चे दूर किया जाए, जो वो भी नाबालिग। बिल्कुल तनवीर भाई, रोशन अली साहब भी जो कह रहे हैं वो भी सही है। और वैसे भी तनवीर भाई, जो एक मिसाल कानून नहीं भी जानता होगा ना, अगर आप उससे भी मशवरा करेंगे तो वो यही बात करेगा कि दुनिया का कोई सा भी कानून कभी भी एक बाप से उसके बच्चे कभी दूर नहीं कर सकता। और तनवीर भाई, बात चल रही थी रोशन अली अजीम साहब की, तो तनवीर भाई उन्होंने भी जितना भी ग्राउंड लेवल पे जाके काम किया, उन्होंने भी ना हैदर भाई से 1 रुपया लिया जी, और ना उन्होंने पैसे लेने की फीस की, उन्होंने भी इंसानियत के खातिर ही, जैसे वो जमींदार और लैंडलॉर्ड है ना जनाब मोमिन साहब, तो
तो मैंने तो एक दफ़ा डॉक्यूमेंट्री भी बनानी थी, क्योंकि जाहिर सी बात है जो इंसानियत के लिए काम करता है या आवाज़ उठाता है ना, लोग उनकी टांगे खींचने में लग जाते हैं। तो उनको भी ट्रोल किया जाता रहा कि भाई आप ये सिर्फ चैनल चलाने के लिए आए हैं, ये है जैसे मोमिन साहब के हवाले से बोला जाता है। तो दुनिया को पता है, दो चार ऐसे चाटू चपाटू हरामखोर अगर बकवास करेंगे तो हम यही कहेंगे कि वी डोंट केयर। तो मोमिन जो रोशन अजीम साहब हैं वो भी लैंड लॉर्ड हैं। 400 मैंने इंटरव्यू लिया था, 400 से 500 एकड़ के वो मालिक हैं। और 1 एकड़ की जो कीमत है जनाब रोशन अजीम साहब ने हमें बताई थी, 1 एकड़ की कीमत जहाँ पे उनकी जायदाद है तो तकरीबन 40 से 45 लाख रुपए 1 एकड़ की कीमत है जी। तो आप अंदाजा लगा सकें कि ऐसे बंदे को कोई लालच होगा, या मोमिन साहब जिस तरीके से 200 करोड़ के मालिक है, मेरे ख्याल में 200 करोड़ के मालिक है। उनकी जो क्या बोलते हैं वो हिंदी में, संपत्ति बोलते हैं। हाँ, संपत्ति तो इंग्लिश में बोलते हैं। नहीं वो असासे हैं, मतलब उर्दू में तो असासे बोलते हैं ना। अच्छा हाँ, तो आप अंदाजा लगाएं कि इन शख्सियात को क्या पैसे की जरूरत है। ये तो लोग, और मजे की बात, रोशन अजीम साहब का ट्रस्ट भी है। मैंने वो दिखाया था, जनाब अरशद भाई, रोशन भाई, हम लोग गए थे, रोशन व्लॉग वाले, हम लोग गए थे रोशन साहब के पास। तो उनका वो पूरा ट्रस्ट बना हुआ है, वो गरीबों की खिदमत करते हैं। जबरदस्त। तो ऐसे लोग यार पता नहीं क्यों उनके बिल्कुल, कुछ लोगों ने बातें करी बीच में, बकवास की कि रोशन अजीम साहब को भी बहुत पैसा रोशन अजीम साहब ले रहे हैं, पता नहीं NGO से जरूर ले रहे हैं हैदर भाई केस में। फिर हमारे शाहिद हुसैन भाई के खिलाफ बकवास की, फिर इकरा मैडम के खिलाफ बकवास की। तो तनवीर भाई हमने हमेशा मुंह तोड़ लोगों को जवाब दिया। और इकरा मैडम है, वो आने वाले हमारे पाकिस्तान में भविष्य की एक लेडी मिनिस्टर बनेगी, हमें इतना पता है। UNO के हवाले से काम करती हैं, यूनाइटेड नेशन के एक इदारे में काम करती है, बच्चों की फलाह व बहबूद के हवाले से काम करती हैं। और इकरा जुनेजो साहबा आने वाले दिनों की मंत्री हैं, फीमेल मंत्री किसी भी शोबे के अंदर, आप लोग देखेंगे। बिल्कुल, इंशाल्लाह हमारी दुआएं उनके साथ हैं। हमारी दुआएं, और जो काम करें, इनको क्या, इनके तो मतलब मैंने एक दफ़ा इनसे पूछा था तो वो कह रहे हैं कि हमें क्या है, हमें कोई लालच नहीं है। लोग ऐसे टांगे खींचने वाले बहुत होते हैं वकास भाई। तो जो अल्लाह का शुक्र है वकास भाई, मैं यूट्यूबर से हट के मैं एक बात करूंगा, चलें यूट्यूबर आए बाएं शाएं करते रहते हैं, ठीक है, लेकिन जो हैदर भाई की यहाँ पाकिस्तान में लीगल टीम है ना, वो बेलौस लोग हैं। बिल्कुल बेलौस लोग हैं, वो पैसे वाले हैं। पैसा कोई छोटा मोटा पैसा नहीं, वो बड़े पैसों के वो हैं। तनवीर भाई इसी तरीके से जी, जो भी ईमानदारी के साथ हमारे भारतीय बहन भाई इस वक्त हैदर भाई के साथ जुड़े हुए हैं, वो भी बिल्कुल बेलौस होकर काम कर रहे हैं। उनका भी मकसद कोई यूट्यूब से इनकम कमाना, TRP लेना नहीं है। मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि कुछ वो जैसे भारतीय लोग कहते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमें पता है। कुरतुल ऐन साहिबा जो कि वकील हैं और लीगल टीम का हिस्सा हैं, इकरा जुनेजो साहिबा जो कि आने वाले बहुत जल्द आप लोग उनको मंत्री देखेंगी, जो भी हैं। आज जो उनके ऊपर वो कर रहे हैं ना, तो देखना फिर। इसके अलावा शाहिद हुसैन साहब, आप लोगों को पता है कि वो CNN, BBC, अल जजीरा, इनके और हिंदुस्तान के कुछ बड़े मेन स्ट्रीम चैनल हैं, उनके वो नुमाइंदा हैं, रिपोर्टर हैं, ठीक है। पाकिस्तान में तो हैं, लेकिन वो इंटरनेशनल एक जर्नलिस्ट हैं, वो भी एक बेलौस इंसान है। बाकी रोशन अजीम साहब के हवाले से बता दिया, इसके अलावा इकरा जुनेजो साहिबा के हवाले से बता दिया। तो ये सारे लोग जो है ना, इनको वो धन दौलत की कोई वो परवाह नहीं, ये सिर्फ इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह हक और सच की फतह होने वाली है और होगी। तो दोस्तों वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाजिर होंगे किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।